अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ले या रेडी टू मूव प्रॉपर्टी ले, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लेने का फायदा क्या है, नुकसान क्या है, और रेडी टू मूव प्रॉपर्टी लेने का फायदा क्या है, नुकसान क्या है। बहुत सा कस्टमर का इसमें डाउट होता है कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ले या फिर रेडी टू मूव प्रॉपर्टी ले। इस टाइप का अगर आपका भी डाउट है या इससे रिलेटेड किसी का भी डाउट है तो ये सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। सारा टॉपिक हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में, एंड तक की बने रहिए। तो वेलकम बैक टू माय चैनल, मेरा नाम है अजीम, एक बार फिर से आपका मेरा चैनल पे स्वागत है। बात करते हैं हम सबसे पहले अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का बेनिफिट का। सबसे पहला जो बेनिफिट है उसका ये है कि आपको पेमेंट करने के लिए लॉन्ग टाइम मिल जाएगा। वो डिपेंड कर रहा है कि आप कौन सा प्रॉपर्टी ले रहे हैं। अगर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी अगर आप लेना चाह रहे हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, या कमर्शियल प्लस रेसिडेंशियल है, या एक बड़ा सोसाइटी है, या एक सिर्फ नॉर्मल G+5, 6, 7, 8 फ्लोर का अगर एक अपार्टमेंट बन रहा है, तो वो जो भी आपका समय है वो समय आपको मिल जाएगा। जब तक बिल्डिंग कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप पेमेंट उसको खुद से कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। मान लीजिए 3 साल, 4 साल, 5 साल एक बिल्डिंग बनने में टाइम लग रहा है, जितना टाइम लग रहा है तो उतना तक आपको समय मिल जाता है वो पेमेंट को करने के लिए। तो सबसे पहला और सबसे अच्छा और सबसे बड़ा एडवांटेज तो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का यही है। दूसरा इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो भी आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में अगर आप ले रहे हैं, उसका जो भी आपका फाइनेंस अगर आप कराने सोच रहे हो तो सबसे लो अमाउंट ही फाइनेंस इसमें होगा। वो कैसे होगा आपको हम बताते हैं। सबसे पहला मान लीजिए कि आप एक प्रॉपर्टी लिए जिसका वैल्यू आपका हो गया 50 लाख रुपया। पेमेंट का आपको टाइम मिल गया 3 साल तक कंप्लीट होने के लिए। तो आप 3 साल तक उसको पैसा अपने से जो भी आपका सेविंग है उसमें से आप देके या EMI बांध के बिल्डर से आप उसको पैसा पे कर दिए, 25 लाख तक पे कर दिए। तो रेस्ट अमाउंट जो 25 लाख रुपया बचा है उसी को ही सिर्फ आपको फाइनेंस करना पड़ेगा हैंडओवर का टाइम पे। तो ये दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है। तीसरा इसका एडवांटेज ये है, EMI पे आपका फाइन नहीं लगेगा। वो कैसे नहीं लगेगा? अगर आपको टाइम मिला है 3 साल तक पेमेंट करने के लिए, आप अपना पेमेंट मोड आप बांध लिए कि क्वार्टरली आप पेमेंट करोगे बिल्डर को। अगर आप क्वार्टरली 3 लाख रुपया तक अगर आप पेमेंट कर रहे हैं 3-3 महीना पे, अगर आप पे कर रहे हैं 3 लाख कर रहे हैं, 2 लाख कर रहे हैं, जब भी आप जितना भी पे कर रहे हैं, अगर मान लीजिए किसी वजह से पेमेंट आपका लैप्स हो गया, मिस हो गया, तो ये आपको और बिल्डर का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहेगा। तो इसमें आपका सिविल स्कोर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा और ये प्रॉपर्टी पे आपको क्या है कि फाइन भी नहीं लगेगा। तो ये आप तीसरा सबसे बड़ा एडवांटेज आपका ये भी आपका है कि आपको ये पेमेंट पे आपको कोई फाइन नहीं लगेगा, ना ही आपका सिविल स्कोर पे इम्पैक्ट पड़ेगा। जब तक बिल्डिंग हैंडओवर नहीं हो रहा, 1-2 EMI अगर आपका मिस भी हो गया है तो उसके वजह से आपको ना फाइन लगेगा, ना ही आपको इसका कुछ नुकसान होगा। चौथा इसका एडवांटेज ये अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का कि अगर आपका प्लान में, मान लीजिए आपका फ्लैट का जो भी प्लान है उस प्लान में आपको कुछ चेंजेस करवाना है, तो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में ही ये पॉसिबल है कि आप चेंजेस करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पे मान लेते हैं कि अगर आपका फ्लैट में आप 3 बेडरूम का फ्लैट लिए, 3 बेडरूम का फ्लैट में एक आपका मास्टर बेडरूम हो गया जो कि सबसे बड़ा होता है, एक आपका मीडियम बेडरूम हो गया और तीसरा आपका गेस्ट रूम हो गया जो कि मीडियम बेडरूम से छोटा रहता है, तो वो आपका छोटा बेडरूम हो गया। किसी